हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो आपसे बोला था कि जीरो से एडवांस लेवल के लिए मैथ स्टार्ट होगी, वैसा मैंने कर दिया है। 2 लेक्चर हमारे रेशियो पे ऑलरेडी आ चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 3 है। उन 2 लेक्चर में मैंने केवल बेसिक टाइप कंप्लीट करा दिए थे रेशियो के, और आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टाइप है आय व्यय से रिलेटेड, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं जीरो से एडवांस लेवल तक के। ठीक है, शुरुआत में सबसे बेसिक देखेंगे, लास्ट में सबसे टफ तक क्या आया हुआ है 2019 तक सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लीज देखिए, क्वेश्चन समझ लेते हैं। जिससे सबसे पहले बात करूं मैं, तो आय व्यय पे जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। वो यहाँ पर हर जगह आते हैं, अलग अलग परसेंटेज में अलग आते हैं। तो जो रेशियो में होता है वो 4 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें सबसे पहले बेसिक होता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ टफ कैलकुलेशन होती है थोड़ी से, तो उन्हें देख लेते हैं उसी पैटर्न में। जैसे सबसे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक इसके लिए समझ लेना है तुम्हें। जैसे अगर मैं बात करूं कि आय या इनकम बराबर जो हमारा होता है वो होता है खर्च, या इसी को बोलते हैं व्यय, प्लस सेविंग, या इसी को बोल देते हैं बचत। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनकम मतलब आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहां से 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, दूसरा अगर मैं यहां से कहूंगा कि अगर मैं आय में से बचत को माइनस कर दे रहा हूं, मैंने क्या किया है कि जो इनकम है इसमें से मैंने बचत को माइनस कर दिया है, तो इधर क्या बचेगा, खर्च। ये 2 ही बातें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बस इन्हीं से रिलेटेड हम रेशियो बनाना सीख ही चुके हैं। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, मैं रीड कर रहा हूं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिया है अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग 26:3। इफ हिज मंथली इनकम इज 7250, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है, एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात, तो खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर और बचत सेविंग का जो अनुपात है वो 26:3 बताया गया है। ठीक है, और यदि उसकी कुल आय, जो कुल आय बताई गई है वो बताई गई है 7250। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है कि जो हमारी कुल आय होती है, जो इनकम होती है, वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब खर्च और बचत को जोड़ के ही आय बनती है। तो ये तुम्हारे पास क्या लिखा है, खर्च लिखा है, बचत लिखा है, पर ये क्या है, रेशियो में है। तो ये बात भी मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में समझा दी थी कि जब रेशियो से हम कोई भी डिजिट लेते हैं तो उनके साथ एक सिंबल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी जो आय है टोटल है वो 7250 है, और अगर मैं यहाँ से आय देखूंगा, क्योंकि खर्च और सेविंग को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, आय। तो 26 और 3 29 रेशियो, तो मैंने आर या एक्स इसके साथ लगा देना होता है। ठीक है, तो अब देखो 29 से अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो 29 दूनी होता है 58, 59, 60, 14, 45 बचेगा, 145 हो जाएगा, तो 29 5 होता है, तो 250 आ गया एक रेशियो का मान। तो फ्रेंड जैसा कि एक रेशियो हमारा 250 के इक्वल है, और उसने पूछा है यदि उसकी बचत ज्ञात करें, सेविंग। तो देख रहे हैं आप यहाँ से सेविंग कितनी है उसकी, 3 रेशियो। तो जो उसकी सेविंग है वो 3 रेशियो है। तो आप बोलोगे जब एक रेशियो हमारा 250 है तो 3 कितना हो जाएगा, 750 रुपए। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ तब तक। अभी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सिंपल इन्हीं तीनों चीजें पर, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन।
तो दे रखा है उसका इनकम मतलब आय और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 11:10। ठीक है, अब कह रहा है यदि वह 9,000 रुपए हर वर्ष बचाता है, इफ ही सेव्स 9,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है, यहां समझना है थोड़ा, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। जो इनकम पूछी गई है, जो उसकी आय पूछी गई है, जो तुम्हें इनकम निकालनी है वो निकालनी कैसी है, मंथली, और जबकि ये कैसा डाटा दे रखा था, ईयरली। इस चीज का हमें बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, अगर उसने दे रखा है कि अगर वह 9,000 रुपए बचाता है, तो आप मुझे बताओ अगर कोई व्यक्ति है जो 11 रुपए कमा रहा है और 10 रुपए खर्च कर देता है, तो आप मुझे बताओ किसी ने 11 कमाए 10 खर्च कर दिए, तो उसने सेव कितना किया, 1 रेशियो। और इस 1 रेशियो को कितना बताया गया है, आप बोलोगे जी 9,000 रुपए। जब हमारा 1 रेशियो 9,000 के बराबर है, ठीक है, तो हम यहां से इनकम निकाल सकते हैं, उसकी आय। लेकिन ये कैसी आएगी, वार्षिक आय। तो वार्षिक आय, एनुअल इनकम जो रही होगी उस व्यक्ति की, वो कितनी हो जाएगी, 11 रेशियो है, तो 11 × 9,000, तो ये हो जाएगी 99,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हो जो उसने पूछा था, जो इनकम उसने पूछी है वो कैसी पूछी है, मंथली। तो मासिक के लिए हमें निकालना है मंथली, तो मंथली के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड लगा देंगे। और जैसे ही आप 12 से भाग लगाओगे, देखो 12 × 8 = 96 होता है, 3 बचा 30 हो गया, 12 दूनी 24, ठीक है, 6 बचा, 12 पंजे 60, तो 8250, 8,250। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या गलती होती है, बस आपको ये समझ लेना है कि कई बार वो क्या होता है, या तो ये मंथली दे देता है और ईयरली पूछ लेता है, तो आपको 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक जानते हो आप एक साल में 12 मंथ होते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में उसने किया कि ये जो डाटा था वो ईयरली दे रखा था, वार्षिक, और मंथली पूछ लिया, तो मैंने 12 से डिवाइड लगा दिया। तो आप इसे नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। दो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, मतलब आय और खर्च का रेशियो आपको अगेन दे रखा है 10:7। ठीक है, फिर कह रहा है इफ द फैमिली एक्सपेंस आर ₹10,500 देन सेविंग द फैमिली इज। ठीक है, अब अगर उनका खर्च बताया गया है 10,500 रुपए, उसने बताया कि जो फैमिली है उसका जो खर्च है वो 10,500 रुपए है, तो वो सेविंग कितनी कर रही है ये तुम्हें बताना है। सेविंग कितना कर रही है वो तुम्हें बताना है। जो फैमिली है उसकी इनकम है वो 10 रेशियो में, वो खर्च कर रही है 7 रेशियो में, तो सेविंग कितना कर रही है। आप मुझे बताओ किसी आदमी को अगर 10 रुपए मिलते हैं और वो 7 खर्च कर दे रहा है, तो वो कितने बचा रहा होगा, तो 10 में से 7 चला जाएगा। आप बोलोगे जी 3 रेशियो बचा रहा है। अब 3 रेशियो निकालना है और क्वेश्चन में दे रखा है जो उसका खर्च है, तो खर्च हमारे हिसाब से यहाँ कितना है रेशियो में, 7 रेशियो। इसकी वैल्यू बताएगी 10500, 10,500 रुपए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 रेशियो निकालेंगे और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम ये आ जाएगा। 15 × 7 = 105 होता है, तो 1 रेशियो फ्रेंड्स आ जाएगा 1500। जब 1 रेशियो 1500 है तो उसने पूछा है सेविंग मतलब बचत, तो जो उसकी बचत रही होगी फ्रेंड्स वो 3 रेशियो की है, तो आप जानते हो 3 × 1500 तो हो जाएगा 4500। ठीक है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1500, 3 की वैल्यू 4500। ये कुछ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए मैं अभी एक एक चीज लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी फिर हम इसे डायरेक्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते थे कि 7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10,500, तो 7 से बाद 1 की वैल्यू 1500, तो 3 की वैल्यू 4500, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसे नोट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ खत्म हुए। अब हम इसमें आगे चलते हैं, जो इस टाइप से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इनकम ऑफ ए एंड बी
ए और बी दो व्यक्ति हैं कोई, जैसे मान लिया मैंने, इनकी इनकम मतलब आय का जो रेशियो है वो दे रखा है मुझे 4:3, ठीक है। और जो इनके खर्च का है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो दे रखा है 3:2। उसके बाद दे रखा है इफ ईच सेव्स 60,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईयर द एनुअल इनकम इज ए। तो हमें ए की वार्षिक आय बतानी है फ्रेंड्स, कि ए की वार्षिक आय कितनी रही है, ये ए कितना रहा है, इसकी एनुअल इनकम कितनी है ये बताना है। और जो दोनों हैं, जो दोनों बचत कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 60,000 की, 60,000 रुपए की। तो फ्रेंड्स ये एक यहाँ से यूनिक क्वेश्चन होता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में इस टाइप का, कि जो भी दो लोग हैं जब उनकी सेविंग इक्वल हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ए है और बी है और दोनों ही 60,000 रुपए बचा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां से क्या करना है आपको, यहाँ एक बात समझनी है कि ए की इनकम कितनी है 4 रेशियो, और ये खर्च कितना कर रहा है 3, तो कितने रेशियो की सेविंग कर रहा है, तो आप बोलोगे जी 1 रेशियो की। ऐसे ये 3 कमा रहा है, 2 खर्च कर दे रहा है, सेविंग कितने की कर रहा है 1 रेशियो की। तो फ्रेंड्स जब इनकी रेशियो में जो सेविंग है वो बराबर आ रही है और तुम्हें सेविंग बराबर दे रखी है, तो आप यहां से कह सकते हो कि 1 रेशियो का मान कितना रहेगा 60,000, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है रुपी में सेविंग है कि वो 60,000 रुपए बचाते हैं, और रेशियो में हमारे अकॉर्डिंग कितना बचा रहे हैं 1 रेशियो। तो 1 रेशियो 60,000 है, तो ए का कितना हो जाएगा, ए की वार्षिक आय, एनुअल इनकम ऑफ ए, तो 4 रेशियो है, तो 4 × 60,000 24,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब इन दोनों की इनकम इक्वल हो तब हम इस तरीके से करेंगे, रेशियो का डिफरेंस ले लेंगे, बराबर रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे इस सवाल को मैं एक बार बेसिक भी आपको बता दूं, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लिया है आपने, मैं बेसिक इक्वेशन लिख दे रहा हूं इसकी। चलो या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। मतलब जो ए और बी हैं इनकी जो इनकम है, आय है, वो कितनी है हमारे पास 9:7, और जो इनका खर्च है, जो इनका एक्सपेंडिचर है, वो कितना दे रखा है 4:7। और उसने कहा है यदि दोनों 200 रुपए बचाते हैं तो उनकी आय का योग कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे देख लेते हैं। उसने पूछा है ए और बी की आय का योग कितना है, हमें निकालना क्या है, योग निकालना है, इनका सम निकालना है कि इनकी जो एनुअल इनकम है या साप्ताहिक इनकम है, सॉरी एनुअल नहीं दे रखा था, साप्ताहिक दे रखा है, तो उसका योग बताना है, ठीक है। और दोनों जो बचत कर रहे हैं वो 200 रुपए की कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां से देख लेते हैं, देखो दोनों की जब बचत सेम है तो रेशियो में क्या बचत सेम है। आप देखो ये 7 रुपए कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, 4 बचा रहा है, ये 5 बचा रहा है, तो यहां देखो बचत सेम नहीं दे रखी है। तो ये दूसरे तरीके का सवाल हो गया जब सेविंग्स दोनों की इक्वल हो तब, जबकि सेविंग्स हमें बताई गई है कि दोनों ही 200 रुपए बचा रहा है, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही मेथड समझा दूंगा कि हम इसे बराबर कैसे करते हैं। ऑलवेज आपको ये रेशियो बराबर करना आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सवाल हम करेंगे एज वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से सीख लेना है। देखो डिफरेंस इनमें कैसे बराबर किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां देखो सबसे पहले इस रेशियो में दोनों में अंतर कितने का है, आप बोलोगे 1 का, तो 1 से मल्टीप्लाई आपको ऊपर कर देना, और मैं यहां लिख दे रहा हूं ये 9 हो गया, ये 7। फ्रेंड्स यहां पर डिफरेंस कितने का, आप बोलोगे 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां और 2 से यहां, तो ये कितना हो जाएगा 8:16। जब फ्रेंड्स हम इनका डिफरेंस बराबर कर लेते हैं तो फिर हमें इस वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं होता है, हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो यहां। जैसे देखो ए 9 रुपए कमा रहा है और 8 रुपए खर्च कर देता है, ए की इनकम 9 रुपीज है ऐसा मान ले रहे हैं हम रेशियो में ही, और 8 खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है 1। और ऐसे ही ये भी यहां से 1 सेविंग कर रहा है, तो जो सेविंग है वो हमें 1 की वैल्यू कितनी बताई गई है 200 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। जब 1 की वैल्यू 200 रुपए हमें दे रखी है तो हमसे पूछा ए और बी की आय का योग कितना होगा। तो देखो इनकम, ये इनकम का रेशियो ये रहा, तो ए प्लस बी की आय का योग, ठीक है।
इनकम का योग देखें, यहां से कितना हो जाएगा 9 और 7 16 रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 इंटू 200 कर देंगे तो 3200 3200। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आ गया हो, आप इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसे मैंने कहा था कि मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं। देखो, तो एक बार इसे आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं एक बार जल्दी से इसे बेसिक मेथड से भी बता देता हूं कि बेसिक कैसे होता है ये सवाल। ठीक है, अगर हम रेशियो से ना करना चाहें तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि अगर मैं आय में से, इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं तो बराबर में क्या रह जाता है, एक्सपेंडिचर रह जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो कि जैसा हमारे पास दे रखा था, ए और बी की जो आय थी वो थी हमारे पास 9:7, जो इनका खर्च था वो था 4:3 में, और दोनों 200 रुपए की सेविंग कर रहे थे। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इस आय को मैंने एक रेशियो में यहां से रेशियो से हटा दिया है, तो एक सिंबल साथ लगा लिया 9 रेशियो, और ये हो गया 7 रेशियो। तो देखो ए अपॉन बी, यहां लिख रहा हूं मैं, ए कितना है 9 रेशियो अपॉन बी कितना है 7 रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनकी आय है, इनकम है। इसमें से अगर मैं इनका सेविंग घटा दूं तो सेविंग कितना है दोनों का 200 रुपए। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आय में से सेविंग घटा देते हैं तो बराबर में क्या मिलता है, खर्च। और खर्च का रेशियो क्या दे रखा है ए और बी का 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 तिया 27 माइनस 600 28 800। ठीक है, तो ये इधर आएगा, एक रेशियो बचेगा और ये इधर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं प्लस का हो जाएगा और ये माइनस होके 200 आ जाएगा। एक रेशियो हमारा कितना आ गया 200 आ गया। उसने पूछा था इनकी आय का योग बता दो ए और बी का, तो योग कितना हो जाएगा 16 रेशियो, तो 16 गुणा 200, तो आप बोलोगे 3200। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 5:3। इनकम का जो रेशियो दे रखा है, कोई 2 व्यक्ति हैं, जैसे मैंने मान लिया ये ए और बी है। ठीक है, इनकी जो इनकम है, आय का रेशियो है वो है 5:3, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो है 9:5। इनका जो खर्च का रेशियो है वो है 9:5। ठीक है, और जो सेविंग कर रहे हैं दोनों, वो कितनी कितनी कर रहे हैं, तो दे रखा है एक 1300 रुपए और एक 900 रुपए की सेविंग करता है। तो उसने पूछा उनकी आय क्या रही होगी, उनकी इनकम क्या रही होगी, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लें अच्छे से, फिर मैं इसे डिस्कस करा रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे इसके लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट होता है, हम बहुत जल्दी से इसे कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि जैसे शॉर्टकट क्या होता है। मैं यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा सीधा लिखते हैं ऐसे 5395, और जब इनकी सेविंग्स अलग अलग हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि जो हम रेशियो से करते हैं वो कब करते हैं, जब इनकी सेविंग्स दोनों की इक्वल हो। अब यहाँ पे सेविंग्स अलग अलग है, तो इसके लिए देखो एक शॉर्टकट क्या है, ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 25, इनका करेंगे क्रॉस 27। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका यहाँ करेंगे तो 13 पंजे 6500, और ऐसे यहाँ कर देंगे तो 8100। अब समझना है कि 27 और 25 का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 2 रेशियो का, और 2 रेशियो का मान होता है जो इनका डिफरेंस होता है। तो ये हो गया 65 70 1600, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 1600। तो ये जस्ट क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मोस्टली इसे लोग ऐसे यूज करते हैं, तो मैंने ये आपको बता दिया। एक रेशियो 1600 आ गया। उसने कहा ए और बी की आय बताओ, तो 8 पंजे 40, ए की आय रही होगी 5 रेशियो इंटू 800 सॉरी, तो 4000, और बी की रही होगी 3 इंटू
2400। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बेसिक है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, बस करना क्या होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया 9 × 27, इन दोनों का डिफरेंस 2 रेशियो, फिर इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, इनका जो डिफरेंस 1:800, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आय आ गई। ठीक है, अब ये क्या है इसे मैं बता देता हूँ बिल्कुल बेसिक से, आप इसे नोट कर लें, क्योंकि इसमें रेशियो नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब सेविंग्स अलग अलग होती है तो सवाल रेशियो से नहीं होता है। ठीक है, फिर ये बेसिक सॉल्व होगा। अब इसी चीज को ये कहां से आया है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक यूनिक मेथड होता है, बेसिक जो तरीका है हमारे पास, इससे हम सारे सवाल कर सकते हैं, चाहे उनकी सेविंग इक्वल हो चाहे ना हो। ठीक है, ये 5R ये 3R है। ठीक है, ये A/B लिखा मैंने, और इनकी आय जो हमें इनकम दे रखी है वो 5R दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है 3R। ठीक है, ये इनकी इनकम है। अब अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूं, किसे माइनस करना है मुझे, सेविंग को, तो सेविंग कितनी है, एक ही सेविंग है 1300 रुपए, और इसकी कितनी है 900 रुपए। ये मैंने दोनों माइनस कर दिए। तो आप जानते हो अगर मैंने आय में से सेविंग माइनस कर दी तो बराबर में मुझे क्या मिलेगा, खर्च मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो आप जानते हो फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था, 9:5। तो देखो 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25R माइनस 13×5 = 65। तो ये देखना आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, तो 9 × 27 आया। तो ये होता है, ये जो बेसिक है ना इसी को लिख देते हैं हम शॉर्टकट तरीके से। तो वो मैंने बता दिया आपको। ये बचेगा 2R और ये इधर आ जाएगा 1600। तो एक की वैल्यू 800 है, एक आर कितना आ गया फ्रेंड्स 800। जब एक 800 है तो 5 कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 4000, और ये कितना हो जाएगा 27, सॉरी 8×3 = 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आय व्यय पे आपने देखा। पहले सबसे पहले हमने बिल्कुल बेसिक देखा, फिर ऐसा क्वेश्चन देखा जिसकी सेविंग्स इक्वल थी और रेशियो में डिफरेंस भी बराबर था। फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसा देखा जिसमें सेविंग तो इक्वल थी लेकिन रेशियो में डिफरेंस बराबर नहीं था। फिर चौथा हमने ऐसा देखा जिसमें सेविंग्स अलग अलग थी। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं कि आय व्यय पे क्या क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। इसके आगे ये कॉमन क्वेश्चन थे, किसी भी पेपर में आ सकते हैं आपके, मतलब कोई लेवल नहीं होता है, जैसे स्टेट एग्जाम हो चाहे एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी हो। ठीक है, रेलवे हो, सारे पेपरों में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके बाद कुछ बिल्कुल नया पैटर्न है, जैसा कि ये सिर्फ अभी अभी एसएससी में आया हुआ है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि ये एसएससी 2019 का जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है ये। ठीक है, तो चलो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी की आय का अनुपात है 5:7। जो ए और बी हैं इनकी जो इनकम है, जो आय है वो है 5:7, और इनकी जो बचत है, जो सेविंग्स हैं वो दे रखी है 4000 और 5000। ठीक है, अब कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय का 66.2/3% के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय बताओ। तो देखो ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है फ्रेंड्स। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर के 66.2/3% के बराबर है। तो कई लोग जो बिल्कुल बेसिक हो, जिन्हें अभी परसेंटेज की नॉलेज नहीं है, तो वो सिर्फ इतना समझ लें इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसे ऐड कर देते हैं और परसेंट हटाने के लिए 100। ठीक है, बाकी मैं परसेंटेज में बता दूंगा कि ये और जल्दी से हम कैसे बनाते हैं। जैसे 66.2/3% का मतलब होता है सीधा 2/3। ठीक है, जैसे जब तुम इसे ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 66 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198, और 2 जोड़ दोगे 200/3%, परसेंट हटाओगे तो 300, ये कट गया तो 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये व्यय बताया गया है। तो अब मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3a = 2b। तो फ्रेंड्स यहां से ये बात मैंने आपको रेशियो के फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी, जब ऐसी कंडीशन हो तो a का मान 2 होता है, ये सामने जो जिसके सामने लिखा होता है, और b का मान 3। ये इनके खर्च का आ गया, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब आप जान रहे हो कि ये पुराना सवाल हो गया, इनकम ये रही, सेविंग ये रही, एक्सपेंडिचर ये रही। तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसा अभी मैंने बेसिक बताया था, मैंने कहा था कि जब थोड़ा सा सवाल चेंज होगा फिर हम बेसिक से ही बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स A/B लिखा मैंने 5R/7R। A/B की इनकम लिख दी मैंने, और इसमें से मैं माइनस
कर दूंगा इनकी सेविंग्स को, ठीक है। तो यहाँ से 4000 और यहाँ से 5000, तो जो रेशियो आएगा वो किसका आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का। तो ए का एक्सपेंडिचर देखो कितना है 2, इसका कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15R माइनस 12 बराबर 14 माइनस 10, ठीक है 10,000। सॉल्व कर दो, 14R इधर आ जाएगा ये, तो बचेगा 1R इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ चले जाएगा 2000, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, 10,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे। एक रेशियो का मान 2000 आ गया है। तो जैसा कि आप जानते हो कि उसने क्वेश्चन में पूछा है ए और बी की कुल आय कितनी रही होंगी, तो ए और बी की कुल आय का योग कितना है, इसे मैं ऐसे यहीं कहीं लिख दे रहा हूं, इनकी कुल आय का योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। आप देख रहे हो 7 और 5 12 रेशियो, तो 12 गुणा में मुझे क्या कर देना है 2000, तो आंसर बनेगा 24,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन था, 2019 मेंस में पूछा गया है, आप इसे नोट कर लें एक बार, ठीक है। ये इनके व्यय का दे रखा था, तो मैंने यहाँ से एक्सपेंडिचर का निकाल दिया। ये सेविंग्स दे रखी थी, ये इनकम दे रखी थी। इनकम में से सेविंग्स को मैंने माइनस कर दिया, बराबर में एक्सपेंडिचर बचेगा जिसका रेशियो ये था, ठीक है। तो इस पैटर्न का सवाल है, तो ये बेसिक ही हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए एक और सवाल लास्ट रह गया है इससे रिलेटेड ही। तो ये आपकी स्क्रीन, जैसा कि आपने देखा 3-4 सवाल आपने आईवीएस से रिलेटेड कर लिए थे। अब एक और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2017 यूपीएसआई का आया हुआ सवाल है, ठीक है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया हुआ है द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी 2:3, ठीक है फ्रेंड्स। ए और बी है इनकी आय, जो इनकम है वो कितने में है 2:3 में है, और जो व्यय है इनका, व्यय मतलब खर्च या एक्सपेंडिचर बोले वो 1:2 में है, ठीक है। और फिर आगे दे रखा है यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, ठीक है, दे रखा है इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू द इनकम ऑफ ए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ए एंड बी। तो देखो उसने पूछा है ए और बी की बचत का अनुपात। तो मोस्टली मालूम क्या करते हैं, जल्दी में देखो, जैसा कि ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन 1:1 है। जैसा कि देखो यहाँ उसने दे रखा है कि आय इनकी क्या है 2 है, इसने 1 खर्च कर दिया होगा, कितना बचाया होगा 1, इसकी आय 3 है, 2 खर्च कर दिया 1, मतलब रेशियो में हम जल्दीबाजी में ये कर जाएंगे और 1:1 टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि उसने कुछ वहां पे दे रखा है, इनकी रेशियो की वैल्यू अलग अलग से आ जाएंगी। जैसे उसने दे रखा है कि बी का जो व्यय है एक्सपेंडिचर है, तो सबसे पहले इन्हें मैं अलग कर लेता हूं यहां से। तो देखो इसे मैंने रखा आर में, ठीक है फ्रेंड्स। जो इनकम है वो उसके साथ में मैंने सिंबल आर लगा दिया है, और जो एक्सपेंडिचर है उसे लिखा मैंने 1x और 2x, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। तो उसने कहा बी के व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का 90%, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना था 2x और इसका 90%, ठीक है। ये इक्वल है, देखो जैसा कि दिया हुआ है ए की आय के बराबर है। तो ए की आय कितनी है फ्रेंड्स, ए की आय इनकम कितनी है 2r। तो आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ आर और एक्स दो अलग अलग वेरिएबल होंगे, क्योंकि ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी, दोनों जब पुट करेंगे तब फिर आंसर निकलेगा। तो फ्रेंड्स देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, तो 9x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10r, तो x की वैल्यू हो गई 10 और r की वैल्यू हो गई 9। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं a और b की आय का, तो आप मुझे बताओ आय के लिए क्या है r की वैल्यू 9 है, तो 9 दूनी 18 रुपए की इनकम इसकी होगी और 9 तिया 27 रुपए की इनकी होगी। अब मैं इनके खर्च निकाल ले रहा हूं, तो आप मुझसे बोलोगे जी खर्च के लिए x माना था हमने और x की वैल्यू 10 है, तो इसने 10 खर्च किया होगा और इसने 20, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देख लेते हैं, तो इसने 8 बचाया होगा और इसने 7, तो 8:7 में इनकी सेविंग रही होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लें। और अब ये मेरी तरफ से आय व्यय से रिलेटेड जो भी टाइप के क्वेश्चन थे इसमें रेशियो में वो हो चुके हैं। बाकी जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें कुछ मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें और हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद भी अगर किसी को टफ पढ़ना है तो अभी 1-2 दिन में ही मेरी हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज चालू हो जाएगी, जिसमें मैं रेशियो के ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।